वर्दी पहनेंगे, डंडा मिलेगा, सड़क पर उतरेंगे, कुछ आवारा लड़के दिखे तो डंडा लगाइएगा कि नहीं? अभी कैमरे पे नहीं बता रही हैं, लेकिन तो तैयार है पहले से यार। देखिए, छेड़ देगा अगर हमको तो फिर जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, अगर छेड़ देगा तो फिर काम से जाएगा। हम शांत है जब तक शांत है, अगर अगला हमको आगे से तू छेड़ रहा है तो फिर तो तू छोड़ना नहीं है। हाँ, छेड़ेगा तो फिर छोड़ना ही नहीं है। मेरा था ना कि जैसे मैं पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं ली, मौज मस्ती में पढ़ ली, नौकरी भी ले ली। हाँ, तो मैं यहाँ सर के पास, तो मेरा था कि हमको पुलिस बनना नहीं था, सब बना दिया गया। कैसे बना दिया? जैसे नहीं कहता है कि तू पुलिस नहीं लगती है, चलती है ऐसे, जैसे थोड़ा बोलती भी ऐसी है। हाँ, इसीलिए तो उसके बाद इस लड़की का सफर जो है वो काफी शानदार रहा है। देखिए, जहाँ तक अब हम जान रहे हैं कि पहले कभी ये शौक नहीं था कि हमको वर्दी पहनना है, लेकिन काफी पहलवान तो भाई थी, चूंकि बाढ़ आता था, नदी क्रॉस करके आती थी, तो लोग एक तरह से कमेंट करते थे कि तुम तो पुलिस लायक लगती हो, है ना? हाँ, अब उस कमेंट को ये चैलेंज के रूप में ले लिया, वर्दी भी पहन लिया भाई। एक बार टर्मा मोड़ है ना सर, हाँ, टर्मा मोड़ जो है वहाँ 3-4 लड़की लोग, 5-6 गो लड़की जा रही थी। 3-4 लड़का कुछ बोल दिया, छेड़ दिया, ये लोग रगेत दी थी उन लोग को। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर, सही में? हाँ, पूछिए। ये दृश्य बताइए। मंजिल ने कहा हौसले से तेरी ये बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल हट पगली तेरी औकात नहीं। क्या बात। मैं भी बोलना चाहती हूँ सर के, आप दोनों के लिए, कि मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, हर रिश्ते की कोई तोल नहीं होती। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे यूं ही, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे यूं ही, पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होती। अरे तो आपका हर सवालों का जवाब दे रही है, हमको तो समझ में नहीं, आपके स्टूडेंट है या आपकी गुरु है ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना भारती है। आप तो काफी टैलेंट ही दिख रहा है हमको, ऐसे ही दिखने से ही लग रहा है कि आप काफी एक्साइटेड है। रोडेज में जाने वाली थी क्या? रोडेज में, हाँ सही बोल रहे हैं, बहुत पहलवान आदमी है। हम चेहरा देख के ही हमने ये बता दिया कि ये लड़की काफी टैलेंट है। देखिए, मेरा जो अनुभव था, रोडेज की फैन है। सही बोल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, 400 ऊपर लाई है नंबर 12th में। घर कहाँ है आपका? मेरा घर ड्यूरी है। ड्यूरी है? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर हम लोग सावजी थे, दुकान चलाते हैं। पापा दुकान चलाते हैं, बेटी अब वर्दी पहनेगी। हाँ, ऐसे सबसे ज्यादा खुश तो मेरे पापा ही हैं। पहले मेरा, जब मैं 10th पास आउट हुई थी, फिर मैं यहाँ एडमिशन करवाई, 11th 12th सब मेरा यहाँ से ही हुआ, और फिर कंपटीशन में आई, जितेंद्र सर मैथ बताएं, और सर मैथ इतना, मतलब मैथ में थोड़ा सा मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि टीचर ही ऐसा ही मिल गया कि हम थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लिए हैं मैथ में, और फिर अभिषेक सर भी जीएस पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मेरा क्या था ना कि हम क्लास में ही पढ़ते थे, जो भी पढ़ते थे मेरा क्लास में, क्योंकि सर इतना अच्छा से बता ही देते थे। मैं थोड़ा पढ़ने के मामले में घर में नहीं पढ़ी, जो पढ़ी क्लास में पढ़ी। और हमको लग रहा है कि पढ़ती भी होगी, खूब लड़ती भी होगी सर से। सबसे खास बात बताते हैं, इन लोग मॉर्निंग में जब 12th पढ़ती थी, 7-8 लड़की लोग सुबह 5 बजे उठती थी लोग, और सतुआ लेके चना लेके आती थी। सुनिए बताते, आज कभी कभी बाढ़ आ जाता था, जुलाई के समय में बाढ़, तो ये लड़की पहलवान सब पुल से पार होकर 4 किलोमीटर घूम के आती थी। ये बोले सब हाथ पकड़ ले रही है, हम खाली बाइक हम सब खींच लेंगे। अकेला सबको पार करवा दी थी जबरदस्ती पकड़ के। गाँव साइड में बाढ़ भी आता था क्या? हाँ, जैसे ढाढर नदी है ना, तो गांव के बगल में हम लोग, जस्ट नदी है बगल में, तो जैसे पानी की समस्या, एक दिन क्लास छोड़ना यानी कि मतलब फिर समझ में नुकसान होना ही है। हाँ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब का क्लास छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा उस चैप्टर के लिए। उसके लिए आपको 2-4-5 दिन और थोड़ा पीछे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो आ जाते थे। तो बाढ़ आता तो कैसे आते थे? जो सर बता रहे थे, आप एक और बताइए आप। हाँ, मतलब जैसे ढाढर नदी है, कभी पानी ज्यादा हो गई, कभी कम। जैसे हम लोग जाने वक्त तो चल गए थोड़ा सा पानी में, जब उधर से मतलब लौट रहे तो पानी इतना एक बार तो दाते बची थी। हाँ, तो फिर आ जाती, फिर पापा घुसाते थे भी कि मतलब सर भी बोलते थे कि अगर पैसा की भी जरूरत हो तो हम लोग से लेके इधर से गोपी मोड़ तरफ से चले जाना, लेकिन हम लोग थोड़ा जबरदस्त टाइप की लड़की हैं तो फिर आ ही जाते थे इधर। तो पुलिस में आप जैसे जबरदस्त लोगों का ही जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, वर्दी पहनेंगे, डंडा मिलेगा, सड़क पर उतरेंगे, कुछ आवारा लड़के दिखे तो डंडा लगाइएगा कि नहीं? अभी कैमरे पे नहीं बता रही हैं, लेकिन तो तैयार है पहले से यार। देखिए, छेड़ देगा अगर हमको
तो फिर जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, अगर छेड़ देगा तो फिर काम से जाएगा। हाँ। हम शांत है जब तक शांत है, अगर अगला हमको आगे से तू छेड़ रहा है तो फिर तो तू छोड़ना नहीं है। हाँ छेड़ेगा तो फिर छोड़ना ही नहीं है। और सर के बारे में क्या ही बोले, सर इतना पहले अपने बारे में कुछ बता दीजिए, सर के बारे में बाद में बोलिएगा, और कुछ बता दीजिए कैसे यहाँ तक पहुँच पाए आप, क्या संघर्ष किया आप? हाँ देखिए, मेरा यहाँ से 3 रिजल्ट हुआ है। सबसे पहले मैं बताऊंगी, यहाँ तो मैं यहाँ ही गांव की लड़की, मतलब हम यहाँ ही पढ़े हैं। 12th के बाद में हम कंपटीशन ज्वाइन किए थे, तो हम यहाँ ही ज्वाइन किए थे और पढ़े थे, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ा, कहीं जाने का मन ही नहीं किया। तो सर जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जितेंद्र सर पढ़ाते थे, और सर इंग्लिश में मेरा मतलब इंग्लिश, सब बिहार बोर्ड के बच्चे को लगता है कि इंग्लिश नहीं, लेकिन इंग्लिश में मेरा 88 मार्क्स आया था 12th में। सर इतना अच्छा से इंग्लिश पढ़ाते, हम कहानी को एकदम हिंदी की तरह एकदम ये कर देते थे, वही समझ जाती थी हिंदी में ही, बाकी तो पूरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा। और उसके बाद अभिषेक सर जीएस पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, कहानी के टाइप पढ़ाते थे, पूरा समझ में आता था। और तारीफ कर रही हैं आप सबका है? तारीफ लायक है तभी कर रहे हैं, मतलब ये मेरा ये नहीं है कि ये तारीफ, मतलब मैं आज इन लोगों ने ऐसा मेहनत किया है, इनका परफॉर्मेंस देखते ही होंगे, कितना सारा भीड़ है यहाँ पे, और अगल बगल भी कोचिंग है, वहाँ भी तो बच्चे जा सकते थे, लेकिन सारे बच्चे मैंने जहाँ तक देखी हूँ सर के पास ही, क्योंकि सर इतना डेडिकेटेड के साथ पढ़ाते हैं कि बच्चा को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और बाकी सर तो जादूगर है ही, मैथ फिजिक्स। अच्छा, आपके गाँव में और कोई लड़कियां हैं जो बिहार पुलिस में? हाँ है, पीछे दीदी लोग है, एक दीदी है बस। प्रेरणा कैसे मिला आपको कि वर्दी पहनना है? हम लोग देखिए, वर्दी ही क्यों पहनना था और कुछ क्यों नहीं? बहुत सारी बेटियां जो है वो डॉक्टर बनती है, नर्स बनती है। पहले तो बताती हूँ, डॉक्टर और नर्स उसके लिए हाँ बनती है, गांव की लड़कियां भी डॉक्टर या नर्स बनती है, लेकिन हमको मेरा था ना कि जैसे मैं पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं ली, मौज मस्ती में पढ़ ली, नौकरी भी ले ली। हाँ तो मैं यहाँ सर के पास, तो मेरा था कि हमको पुलिस बनना नहीं था, सब बना दिया गया। कैसे बना दिया? नहीं कहता है कि तू पुलिस नहीं लगती है, चलती है ऐसे, जैसे थोड़ा बोलती भी ऐसी है। हाँ इसीलिए तो उसके बाद इस लड़की का सफर जो है वो काफी शानदार रहा है। देखिए, जहाँ तक अब हम जान रहे हैं कि पहले कभी ये शौक नहीं था कि हमको वर्दी पहनना है, लेकिन काफी पहलवान तो भाई थी, चूंकि बाढ़ आता था, नदी क्रॉस करके आती थी, तो लोग एक तरह से कमेंट करते थे कि तुम तो पुलिस लायक लगती हो, है ना? हाँ, और उस कमेंट को ये चैलेंज के रूप में ले लिया, वर्दी भी पहन लिया भाई। एक बार तरमा मोड़ है ना सर, हाँ, तरमा मोड़ जो है, वहाँ 3-4 लड़की लोग, 5-6 लड़की जा रही थी, 3-4 लड़का कुछ बोल दिया, छेड़ दिया, ये लोग रगेत दी थी उन लोग को। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर, सही में? हाँ पूछिए। ये दृश्य बताइए, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? आप बताइए, अरे आप लड़कियों की प्रेरणा है, आप ये सब बताएंगे तो थोड़ा सबको मजबूती मिलेगा, ऐसा हुआ था क्या? देखिए, जैसे हम लोग बचपना रहता है, जैसे हम मेरी दोस्त लोग, ऐसा हम लोग का मतलब 7 लड़की थे ना, जैसे मैं झुंड में रहता है, कोई कुछ बोल दिया तो आप खदेड़ दिया, लड़के लोगों को खदेड़ दिया? नहीं, मतलब स्टार्ट हम, मतलब ऐसा नहीं कि चुपचाप से सर नीचे करके चल जाओ, अगर तू आगे से बोल रहा है तो फिर तू भी सुन। आप सही से बताइए, आप 4-5 लड़कियों के साथ में कहीं जा रहे थे? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मतलब ऐसे मिल ही जाता है, कुछ लोग कमेंट कर दिया? हाँ कमेंट करने के लिए। आपने खदेड़ना चालू कर दिया डंडा लेके? नहीं ऐसा नहीं, मतलब हम भी फिर उल्टा जवाब दिए उन लोगों को। भाग गया सब? चुप, हाँ जैसे चुप रहने वाले लोग नहीं है, सब फिर भाग गए। कितने भाई बहन हैं आप? हाँ, दो बहन एक भाई। और आप बड़ी हैं छोटी? सबसे छोटी। बड़ी बहन शादी करके चली गई? हाँ। आगे और भी कुछ करना है या फिर बिहार कांस्टेबल तक? देखिए, मेरा एंट्रेंस निकला था ना डीएलएड का, तो सरकारी में एडमिशन हुआ, सरकारी कॉलेज मिला हमको पीटीसी सरघाटी में, वहाँ डीएलएड कर रहे हैं हम। तो फिर मेरा जीडी भी निकला था, तो उसमें भी सारी चीज मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं आया, मेडिकल फिजिकल हो गया, कुछ मार्क्स के लिए मतलब छूट गए थे पीछे। फिर बिहार पुलिस में भी निकला, यहाँ से जस्ट एग्जाम दे के फिर मैं अभी गया में ही रहती हूँ, वहाँ से सरघाटी मतलब जाती हूँ डीएलएड के लिए। तो अभी जस्ट मैं गया से ही आ रही हूँ यहाँ। जब ड्यूटी मिलेगा कहीं पे भी, वर्दी पहनेंगे, रील्स विल्स बनेगा सब? नहीं देखिए, इंटरेस्ट है या नहीं? है, थोड़ा बहुत है ना? हाँ ऐसा नहीं, जैसे आज का देखिए, आज एआई का जमाना है, सोशल मीडिया पे तो सब जुड़ना चाहता है, सब रील स्क्रॉल कर ही रहा, ये सब मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं मैं कि पूरा सीरियस है पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी रील मतलब देखती हूँ। तो मतलब खेल तौर पर आपने जो है नौकरी हासिल की, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी टैलेंट है और लगातार कई सालों से आपके पास पढ़ रही थी, मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छे तरीक़ों से जो है वो परफॉर्मेंस मिला है। सबके लिए एक बार कहना चाहेंगे कि हौसला ने कहा मंजिल से तेरी बस की बात नहीं, क्या बात? मंजिल ने कहा हौसले से तेरी ये बस की बात नहीं,
हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल हट पगली तेरी औकात नहीं। क्या बात। मैं भी बोलना चाहती हूँ सर के, आप दोनों के लिए, कि मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होती, हर रिश्ते की कोई तोल नहीं होती। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे यूं ही, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे यूं ही, पर हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होती। अरे तो आपका हर सवालों का जवाब दे रही है, हमको तो समझ में नहीं, आपके स्टूडेंट है या आपकी गुरु है ये? स्टूडेंट ही है। चलिए, तो सबको एक बार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका लक्ष्य है, आप ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, इस क्षेत्र से आप रहने वाले हैं, तो आप अचीवर पॉइंट का सहारा लीजिए, निश्चित तौर पर आपको जो है वो मदद मिलेगी। JK24 के लिए मैं समर राठौर, गया।